बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और इमरान खान रिहाइयों की तैयारियां करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं कुछ खबरों की बुनियाद पर कह रहा हूँ। वो खबरें जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो 6 छक्के लगे हैं, इन 6 छक्कों ने हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमें ये जहन में रखना होगा कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बिल्कुल भी हुकूमत की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे। वो जिस तरफ चल रहे हैं, लगता ही है कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हो गए हैं और बिल्कुल वो काजी फाइज ईसा के उलट चल रहे हैं, बिल्कुल दूसरी तरफ चल रहे हैं। और जो हुकूमत को खौफ मंसूर अली शाह साहब से था कि पता नहीं वो क्या कर देंगे, याहिया अफरीदी साहब तो उनसे कई गुना आगे चले गए हैं। अब तो हुकूमत पछता रही है कि इससे अच्छा था शायद हम मंसूर अली शाह को ही लगा देते, क्योंकि हमने इसमें रिएक्शन क्रिएट कर दिया है। अब 6 छक्कों की कहानी सुनिए और उसमें जो एक छक्का है हम सिर्फ उस पर बात करेंगे कि जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के लोग, इमरान खान, ये सब रिहाइयों की तैयारियां करें और ये सब आइन और कानून के मुताबिक, क्योंकि जो निज़ाम के गारंटर थे काजी फाइज ईसा साहब, वो चले गए। और किस तरह वो निज़ाम के गारंटर थे, किस तरह वो जुल्म और ज्यादती और जबर होने दे रहे थे, मैं उसके सबूत आपके सामने रख रहा हूं। देखिए 6 छक्के क्या लगाए हैं जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनते ही। उनके 6 इकदाम जिससे हुकूमत हिल गई है, और उसमें सिर्फ जो एक कदम है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस को बुलाना और उनसे अमल दरामद रिपोर्ट साथ लेकर आना, उस पर हमने बात करनी है। क्योंकि तमाम केसेस तहरीक इंसाफ के कारकुनों, रहनुमाओं के खिलाफ जितने केसेस हैं वो सब दहशतगर्दी के केसेस बना दिए गए हैं। दहशतगर्द हैं ये लोग, पता नहीं कौन सी ये खुद कुछ जैकेटें बना रहे थे, कौन से क्लाशनकोफे ये चला रहे थे, क्या था इनके पास, तो इन पर दहशतगर्दी के मुकदमे बने हुए हैं। और उसमें हो क्या रहा है, कानून का कत्ल हो रहा है। कानून का, मैं इंसाफ की बात ही नहीं भी कर रहा कि कोई जजा सजा तो हो। 30 दिन के अंदर फैसला होना होता है, 30 दिन के अंदर रिपोर्ट सुनानी होती है, यानी रिपोर्ट देनी होती है हुकूमत, इसने, पुलिस ने, वो भी तक कुछ नहीं किया गया। उस पर आते हैं। पहला छक्का जो लगाया जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, वो ये कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसमें अमीनुद्दीन खान साहब को, यानी ऑर्डिनेंस लाकर अमीनुद्दीन खान साहब को लाया गया था काजी फैसा की जानिब से, और मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया था। इन्होंने वो काम रिवर्स कर दिया और मुनीब अख्तर का हक बनता था, क्योंकि वो सीनियर जज थे, उनको वापस ले आए और ये इन्होंने काम किया तो हुकूमत परेशान हो गई। अभी हुकूमत इस झटके से नहीं निकली कि साथ ही इन्होंने दूसरा छक्का लगा दिया और फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया, जो काजी फैसा साहब बुला ही नहीं रहे थे। अब उसमें हम आपको खबर दे चुके हैं, उसमें 6 जजेस के ख़त का मामला भी जो दबाया गया था वो भी आना है। उसमें ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, इसकी भी बात हो सकती है, 26वीं आईनी तरमीम की बात हो सकती है, अदले की आज़ादी की बात हो सकती है, सब चीज़ें होंगी। इसके साथ जनाब तीसरा छक्का लगाया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास तलब कर लिया और उसमें हाई कोर्ट के जो जज डट गए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ मुदाखलत हो रही है, उनके खिलाफ जो जाली रेफरेंस गए, ज़ाहिर है उनकी भी बात होगी। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो रेफरेंस गया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसकी भी बात होगी। ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। चौथा जो छक्का लगा वो ये कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के तमाम जजेस को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तलब किया और कहा कि अमल दरामद रिपोर्ट भी लेकर आएँ। अमल दरामद रिपोर्ट के जो केसेस आपके पास आए हैं उनका क्या बना है, कितना कानून पर आपने उस पर अमल किया है। ये जनाब था चौथा छक्का और इसी पर हमने बात करनी है। 7 नवंबर को इनको बुलाया हुआ है, इस पर हम तफसील में आएंगे। लेकिन 5वीं जो बात की याहिया अफरीदी साहब ने, वो ये कि काजी फाइज ईसा ने अपनी अदालत की लाइव स्ट्रीम दिखाना शुरू की थी, फिर उसको बंद कर दिया क्योंकि लोगों को नजर आने लगा कि काजी फाइज ईसा की अदालत में क्या कुछ चल रहा होता है, क्या ड्रामा हो रहा होता है, तो उन्होंने बंद कर दी। अब इन्होंने आकर कहा कि सारी अदालतों में ही लाइव स्ट्रीम चला दें, सिर्फ चीफ जस्टिस की अदालत में नहीं, कि कोई भी देख सके अदालत किस तरह से काम कर रही है। छठा काम इन्होंने किया, छठा छक्का, के बेंचेस भी तश्कील दे दिए और काजी फाइसा ने जिस तरह से बेंच बनाए हुए थे उसको बिल्कुल बदल दिया और इन्होंने आज़ाद ख्याल, बाकिरदार, बाज़मीर जजेस जो हैं उनको ऐसे लगता है कि ज़्यादा बेंचेस में एक तरह से होल्ड दे दिया है, जिनको हुकूमत कहती है जी मंसूर अली शाह का ग्रुप था जी, वो काजी फाइसा के तो 2-3 ही हम ख्याल थे, उन्हीं के साथ चल रहे होते थे और फिर केसों की बंदर बांट जिस तरह से वो कह रहे थे वो सब कुछ था। तो ये 6 छक्के हो गए। अब जो मैंने इंसदाद दहशतगर्दी की अमल दरामद रिपोर्ट की बात की वो ज़रा सुनिए। तमाम जितने भी लोग तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उन सब पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए गए हैं। वजह क्या है? क्योंकि उसमें सजाएं सख्त हैं, उसमें जमानत आसानी से नहीं होती, रिलीफ नहीं मिलता, सब पर इसको पकड़ो दहशतगर्दी का पर्चा दे दो। कुछ और नहीं मिलता तो कहो इसने पुलिस पर हमला कर दिया, जब हम गिरफ्तार करने गए थे इनको इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, बस कुछ और नहीं मिलता तो इस तरह डाल दो, इन्होंने ये कर दिया ताकि वो दहशतगर्दी क्या उसमें जुमरे में आ जाए। और ये रिपोर्टर्स को भी कहते हैं,
वो रिपोर्टर हैदर शिराजी साहब, जो कि जियो के रिपोर्टर हैं, यानी तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई नरम गोशा नहीं रखते, वो रिपोर्ट करते हैं, उनको पकड़ा पुलिस ने क्योंकि वो कवरेज कर रहे थे, एहतजाज की कवरेज कर रहे थे, कोई इमरान खान के साथ नहीं है। और मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आपने टिल्ट भी देखना तो ऐसा कुछ नहीं था उनका। और उनको जब पकड़ के लेकर गए पुलिस, तो उनको क्या कहती है, हम तुम्हें 9 मई में अंदर कर देंगे। यानी इतने पुराने वाकया वो आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात रिपोर्टेड है कि पुलिस ने ये काम किया है कि लोगों को 9 मई में उठाया, पैसे बनाए, और ये लोगों को थ्रेट करते हैं तुम्हें 9 मई में डाल देंगे, 9 मई में डाल देंगे। ये तो रिपोर्टर्स के साथ रिपोर्ट हुआ है ना, बाकी तो आप छोड़ ही दें, बहुत से लोग हैं जिनके साथ सब कुछ किया गया। इस तरह पकड़ पकड़ के दहशतगर्दी की अदालतों में देते रहे कि जनाब मरीम साहबा खुश हो जाएंगी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये बिलावल सब खुश होंगे, तो उनके रखो इनको। अच्छा जी, अब कानून ये कहता है कि आपने जब किसी पर FIR दी है, किसी पर कि जी दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया है, 30 दिन के अंदर आपने उस पर रिपोर्ट देनी है कि जी ये इसका कसूर था, इस तरह हमने गिरफ्तार किया, ये इसने किया है, ये किया है, इसको ये सज़ा देनी चाहिए, ये सज़ा इसकी बनती है इस जुर्म के तहत। ये पुलिस ने रिपोर्ट दे देनी है कि इसने ये जुर्म किए हैं, ये कानून में लिखा हुआ है, इसके मुताबिक ये हमारी तफ्तीश है। अगर आप 30 दिन के अंदर देते तो अदालत अपना काम शुरू कर देगी और रोज़ाना की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत चलेगी, रोज़ाना की बुनियाद पर। अच्छा, फिर क्या है, 3 दिन मजीद है गालिबन, फिर भी आप रिपोर्ट नहीं देते, फिर 7 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट मजीद देनी है। अगर आप नहीं मुकम्मल रिपोर्ट दे रहे तो फिर अदालत ने बताना है चीफ जस्टिस, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, अगर पंजाब का है तो पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने बताना है, अदालत ने आगाह करना है जज ने कि ये अभी तक हुआ है और इसमें सॉलिड रीजंस देनी होंगी कि क्यों अभी तक आगे चीज़ नहीं बढ़ सकी। अब आप देखिए कि सालों गुजर गए हैं, महीनों गुजर गए हैं, साल गुजर गए हैं, कई साल गुजर गए कि वो लोग जेलों में हैं। भाई अगर जुर्म है सजा तो दे दो, जुर्म नहीं किया तो रिहा कर दो, कुछ नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। तो चीफ जस्टिस ने बुला लिया अमल दरामद रिपोर्ट। अब जाहिर क्या लग रहा है, 2 ही काम होंगे कि अमल दरामद रिपोर्ट पर कहेंगे जी अभी तक क्यों नहीं अमल हुआ, ये लोग जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, जिसका जो जुर्म है उसको सजा दो, बिल्कुल दो, जल्द दो, तो क्यों नहीं अमल हो रहा कानून पर। ये नहीं कि चीफ जस्टिस कहेंगे जी उनको रिहा करें, फलां करें, नहीं, बात यह है कहेंगे कानून पर अमल करो। और बाजार ये लगता है कहेंगे कि अच्छा जी अभी तक क्यों नहीं हो सका जी, ये वजूहत हैं, तो बस आप इतने वक्त में अमल कर दें, आपने पहले कानून तोड़ दिया हुआ है कि जल्द अज जल्द आपने सजाएं या सुनानी थी, फैसला सुनाना था, जो भी करना था। अब तहरीक इंसाफ के मेजॉरिटी लोग, मैंने आपको बताया है कि इस तरह जिस तरह भी पकड़े गए उनकी रिहाइयाँ हो सकती हैं। अगर उनको वो सजा भी देंगे तो फिर वो हाई कोर्ट में आएंगे, किसी तरह से मामला लगेगा। ये तो लटकाया हुआ है, उनको लटकाया हुआ है, ना उनको मेडिकल की सहूलत मिल रही है, ना उनको मिलने दिया जा रहा है, रुकावटें हैं, एक केस में रिहाई होती है, दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं, ये सिलसिला कब तक चलेगा। तो ये तो जाहिर नज़र आ रहा है, एक तो उनकी इंटेंशन नज़र आ रही है, फिर ये दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी के जजों को बुलाना ही बड़ा वाज़े कर रहा है। अब आप ये देखें हुकूमत पर इंटरनेशनल प्रेशर क्या है कि ये अब ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस हमने लगाया था तो ये हमारे काबू में रहेगा, वो बात नहीं हुई। अब क्या करें, अब दौड़ें लग रही हैं कि जल्द अज जल्द अपने चीफ जो जज हैं वो जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट में लगाओ, बुलाओ इजलास और भरमार कर दो अपने जजेस की, भरमार कर दो ऐसे जजेस की जो हमारे नौकर गुलाम बन के रहें, ताकि मेजॉरिटी उनकी बन जाए। लेकिन इतना आसान तो नहीं होगा। अब तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि जुडिशल कमीशन का वो हिस्सा बनेंगे जहाँ पर ये फैसले होने हैं और सादा अक्सरियत से होने हैं, तो वहाँ भी हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा अपने जजेस लाना। लेकिन उससे पहले फुल कोर्ट से दीगर इनको भी नजर आएगा। और एक लड़ाई छिड़ चुकी है बरह रास्त नए चीफ जस्टिस से हुकूमत की कि जो वो काम कर रहे हैं साथ ही हुकूमत करना चाह रही है कि अच्छा इसका उलट कैसे करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अगर ये मुनीब अख्तर को लेकर आए हैं तो अब हम दोबारा किस तरह से हम अमीनुद्दीन खान को किस तरह लेकर आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आइनी बेंच में उनको किस तरह से ला सकते हैं, इनका रास्ता किस तरह रोक सकते हैं। हुकूमत चाह रही है कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब इस्तीफ़ा दे दें, दबाव बढ़ा रहे हैं कि जी इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि आपसे जूनियर जज को हमने चीफ जस्टिस लगा दिया है, आप इस्तीफ़ा दे दें। वो हुकूमत से नहीं हो पा रहा और वो डट गए हैं जजेस, बाकी जजेस भी उनके साथ खड़े हैं। ये हुकूमत के लिए मसाइल बन गए हैं। फिर आप ये देखिए कि चाहे अमेरिका है, चाहे बरतानिया है, जिनके वेंटिलेटर्स इस हुकूमत को लगे हुए हैं, उनकी तरफ से क्या आ रहा है कि जी आप इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, जाली आपने इलेक्शंस करवाए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आ गया है। अब तो यूरोप से भी खबरें आ गई हैं कि काजी साहब वहाँ पर जाकर किसी इवेंट में उन्होंने कुछ खिताब वगैरह करना है, वहाँ पर भरपूर एहतजाज होने जा रहा है पाकिस्तानियों की तरफ से, भरपूर एहतजाज। तहरीक इंसाफ उसकी तैयारी कर रही है। वहाँ से मसाइल जो हैं वो हुकूमत के लिए खड़े हो रहे हैं, काजी फैसल साहब के लिए खड़े हो रहे हैं। इस तरह की खबरें आती चली जा रही हैं। और तो और आप ये देखें कि अब चूँकि इन्होंने बदयांती की है, ख़यानत की है और झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, कि अवाम का ये हक़ है, आइन उनको देता है कि वो जिसको चाहेंगे इलेक्ट करेंगे और वो हुकूमत बनाएगा। इन्होंने इदारों के साथ मिलकर डाका मारा, झूठ, फरेब, दगा, अमानत पे ख़यानत आप जब करेंगे तो ये सारा कुछ होगा।
बुनियादी चीज़ ये है कि अपने इक़्तिदार को बचाने में लगे हैं और सारी तवानाइयाँ उस पर लगी हुई हैं, क्योंकि झूठा जाली इक़्तिदार है, इसलिए कोई और काम कर नहीं पा रहे। अब उसकी वजह से इनको टारगेट करना पड़ रहा है चीफ जस्टिस को। पहले ये मंसूर अली शाह को कर रहे थे, अब नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उनको टारगेट ये कर रहे हैं, इसलिए कि जाली इक़्तिदार है, झूठा है, कि खुल ना जाए, इंसाफ ना हो जाए। सारा कुछ यहाँ है। इसमें मुल्क का बेड़ागर्क हो रहा है, अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इनका तो फोकस अपने इक़्तिदार को बचाने पर है, अपनी सज़ाओं से बचने पर है। नैब की सज़ाओं से कैसे बचना है, वहाँ तरमीम कर दो। जजेस से कैसे बचना है, अपने लोग कैसे लगाने हैं, उसमें जनाब कानून बना दो। 26 नहीं, अब 27वीं यानी तरमीम ले आओ। इनका तो काम ही रह गया है। यानी ये कानून बना दो कि जी 3 साल सज़ा होगी जो एहतजाज करेगा, दूसरी दफ़ा करेगा तो 10 साल सज़ा होगी। मुझे बताइए इसमें अवाम के लिए कुछ है या अवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात हैं कि आपको हम मारेंगे भी, कुछ भी करेंगे, आप कुछ नहीं बोल सकते। ये तो उन्होंने हल कर दिया है। अच्छा, PTI अब जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रही है, इनके 2 लोग उसमें होंगे। और इस वक्त जनाब हुकूमत शदीद पैनिक मोड में है, और याह्या अफरीदी साहब को लगाने के बाद इनको लग रहा था कि ये हमारा बंदा होगा और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा दे देंगे, वो भी नहीं हुआ। याह्या अफरीदी साहब इनके बंदे नहीं बने, वो कानून और आइन के साथ खड़े होते नज़र आ रहे हैं, वो आइन के बंदे बन गए। अब हुकूमत चाहती है कि जस्टिस अमीनुद्दीन को आइनी बेंच का सरबराह बनाया जाए, और उसकी वजह वो ये समझते हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब ने जो नोट लिखा था कि इलेक्शन कमीशन पाबंदी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने का, तो उनको इसलिए वो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन हाल ये है कि पाकिस्तान के साथ ये जो कर रहे हैं, पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम और जुडिशल सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा जिस तरफ ये जा रहे हैं, और अदलिया इनके रास्ते में अब खड़ी हो गई है। भाई सारा काम तहरीक इंसाफ अवाम ही करेंगे, जजेस अगर अपने लिए खुद नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? तो वो लग रहा है कि अब वो डट गए हैं। अच्छा, अब जनाब इमरान खान की 3, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की समाअत, बुशरा बीबी और बानी PTI की बुरी ज़मानतों में 4 नवंबर तक तोसी हो गई है। और इसके साथ ये जो खबर आ रही है कि काजी फाइसा साहब, इनको यूरोप में भी तहरीक इंसाफ वाले चैन नहीं लेने दे रहे, और इनके लिए वहाँ भी मुश्किलात हैं। बाकी जनाब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस आइनी बेंच का हिस्सा ना बने। जस्टिस मंसूर अली शाह मुतनाज़ा जज हैं, इसलिए आइनी बेंच का सरबराह ना बने। जस्टिस याह्या अफरीदी गैर मुतनाज़ा जज हैं, इसलिए तनाज़ात से बचने के लिए आइनी बेंच का सरबराह ना बने। लें, ये कहते हैं जी कोई भी ना सरबराह बने, सिर्फ़ और सिर्फ अमीनुद्दीन खान ही हों, वही। और वो वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि जी हाँ जी, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होना नहीं चाहिए, इसलिए जनाब। तो इस पर साकिब ऋषि साहब कहते हैं मतलब कुछ यूँ है कि वो बने जिसने लिखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना किया जाए, वो बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं है, यानी अमीनुद्दीन खान। उनके अलावा सारे जजेस मुतनाज़ा हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।